अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपको कंप्लीट सूट कटिंग करने का तरीका बताएंगे, वो भी फुल डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माप का मेजरमेंट लेते हैं और माप में आपको बता देता हूँ कि हमारा माप क्या है। तो 41.5 हमारी जो है ना वो है लेंथ तैयार। उसके बाद 19.5 इंच हमारा तीरा है, 24.5 हमारे बाजू हैं, 16 इंच हमारा कट बैन है, 40 चेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी 24 लूजिंग है और शलवार 40 तैयार है और 7.5 इंच पांचा। ये तो हमारा है ऑल ओवर माप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे दामन में अगर गोल दामन हो तो हम इसमें 1.5 इंच फालतू डालते हैं, अगर चौरस दामन हो तो फिर उसको आपने 2 इंच डाल देना है और 43.5 कर देना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये हमारी लेंथ लेंथ का हिसाब है। गोल दामन में हम 1.5 इंच और जो चौरस है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा फालतू डालते हैं। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहली बात आती है हाले की। तो हाले का मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा जो हाला है वो हमारा जो है ना हाले को हमने 6 पे तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे हमारा 16 कट बैन है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच रख दें और नीचे की तरफ हम जो है ना इसकी कटिंग कर देते हैं 3 इंच। और इसको हम इस तरीके पर गोलाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो हमारी जो गले की गोलाई है वो इस तरीके पर होती है, लेकिन हम इसमें से थोड़ा सा मार्जिन कम कर देंगे ताकि हमारे कारीगर जो हैं उसको बनाने में मसला ना हो। और ये हमारी कॉलर का निशान है। हम कॉलर का निशान जो है ना वो इस तरीके पर कटिंग करते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है तीरे की। तो तीरा हमारा 19.5 इंच है, हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे 2 सूतर कम करके। और एक निशान नीचे की तरफ से लगा लेंगे, वो भी हमने इसी तरीके पर लगा लेना है और यहाँ पे हमने दोनों को सीधा कर देना है। अभी आप देख सकते हो हमने दोनों निशानों को यहाँ पे इस तरीके पर सीधा कर देना है। और यहाँ पे सीधा करने के बाद अब हमारी बारी आती है डाउनिंग की। अब डाउनिंग जो है वो ये तीन तरीके पर लोग करते हैं। तीन तरीके कैसे हैं, देखो सबसे पहले वाला जो तरीका है वो ये है कि 40 चेस्ट है उसको आप 24 पे तकसीम कर दो। 40 चेस्ट को आप 24 पे तकसीम कर दो। दूसरा तरीका है 40 चेस्ट को आप 16 पे तकसीम कर दो और यहाँ पे उसकी डाउनिंग रख दो। ये हमारी दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका जो है वो लोग अंदाजे से रख लेते हैं, कोई भी किसी तरीके पर इसकी डाउनिंग रख लेता है, इससे कोई मसला नहीं, वो अपने हिसाब से करते हैं डाउनिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 16 के हिसाब से इसको 2.5 इंच रख देंगे। यहाँ पे जो हमारी डाउनिंग है ये हमने इसको 2.5 इंच रख दिया। तकरीबन ये हमारी चेस्ट का 16वां हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे ये डाउनिंग रखने के बाद अब हमारी बारी आती है अरमोल की। अरमोल की भी जो है डाउनिंग की तरह कई फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे हमारी जो एक फार्मूला है वो हमारा तीरा है, उसको अपने आधे पे निशान लगा देना है। ये हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत लोग कटिंग करते हैं। दूसरा फार्मूला जो है वो 40 चेस्ट है, तो इसको आपने 2 पे तकसीम कर देना है और 6 जमा करके उसके बाद आपने इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 पे डिवाइड करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके यहाँ पे अरमोल का निशान होगा। तो यहाँ पे हम इसकी डाउनिंग कर देते हैं 8.5 इंच। ये हमारे उसी हिसाब से जो मैंने आपको मेथड बता दिया, ये उसी मेथड के हिसाब से हमारी यहाँ पे डाउनिंग 8.5 इंच आ गई। ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये डाउनिंग तो हमारी आ गई यहाँ से 8.5 इंच पे। उसके बाद हमारी लूजिंग है, तो लूजिंग हमारी 24 तैयार है, तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे आपने देखो 12 पे हमारा यहाँ पे आया और ये जो है ना ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ये हमारी सिलाई का है, यहाँ पे हमारा दबाव जाएगा। अब हम यहाँ पे इन निशानों को मिला के इस तरीके पर हमने निशानों को मिला देना है। ये निशान जैसे हमारी मिल गए उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे से जहाँ पे हमारा अरमोल का निशान है यहाँ से 2 इंच पे उठा के यहाँ से हम निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमारे ये तख्ती का निशान होता है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पे तकरीबन 0.25 इंच या 1 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके पर। और फिर जो है शेप पट्टी की मदद से यहाँ पे शेप पट्टी को आपने क्या करना है, इस तरीके पर रख लेना है। ये आप देख सकते हो यहाँ से आपने जो तार है वो आड़ा उठाना है। यहाँ से बाज़ लोग इसको सीधा उठा देते हैं, लेकिन आपने इसको आड़ा करके उठाना है इस निशान को। यहाँ से आप देख सकते हो आपने इस निशान को क्या कर देना है, आड़ा उठाना है। इस तरीके पर जो है ना स्केल से नहीं, शेप पट्टी की मदद से आपने इसकी तार को आड़ा उठाना है। आड़ा उठाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके पर, जैसे मैंने शेप पट्टी रखी बिल्कुल इस तरीके पर। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी शेप करनी है इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो यहाँ से आपने इस तरीके पर यहाँ पे इसकी शेप दे देनी है, लेकिन शेप आपने नीचे नहीं जाना, थोड़ा यहाँ पे गुलाई में करके आना है। तो इससे आपकी जो है ना कमीज़ में बल ज़्यादा नहीं आएंगे और बल ख़त्म होंगे इंशाल्लाह इस चीज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये करने के बाद, ये निशान लगने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, देखो हमने अरमोल का निशान 8.5 इंच पे लगाया था, तो 17 इंच पे हम कमर का निशान लगा देंगे। और उसके बाद 24.5 इंच पे
एक निशान लगा देंगे 24 इंच पे या 24.5 इंच पे, ये हमारे चाक का निशान होगा। ये एक बेहतरीन फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे चाक का और ये हमारी कमर का निशान होगा, ये दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये सीधा होने के बाद अब हमने क्या करना है, जहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और उसके बाद 7 इंच पे हमारी जेब का निशान, और ऊपर वाला जो निशान होगा ये हमारा ऊपर का निशान बच गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कमर का निशान है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लूजिंग हमारी 24 ही है, तो यहाँ पे कमर में हमने 2 सूत्र कम कर दिया और नीचे की तरफ वही 24 तैयार का निशान लगा दिया। ये निशान लगने के बाद यहाँ से आपने इसको शेप पट्टी की मदद से शेप दे देनी है इस तरीके पर जैसे हम दे रहे हैं। आपने भी सेम बिल्कुल इसी तरीके पर यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से शेप दे देनी है, और शेप देने के बाद यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे जो कटिंग मैं कर रहा हूँ हाल ही में, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चांटी के लिए हमने जगह छोड़ दी। अब यहाँ पे ये निशान देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ से आप अरमोल के जो निशान लगाए हैं उसी हिसाब से आपने यहाँ पे गुलाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो इस तरीके पर बेहतरीन करके आपने यहाँ से गुलाई ले लेनी है। ये गुलाई लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो हमारे अरमोल का बेहतरीन करके शेप हो गया। तो यहाँ पे आप शेप होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1 इंच हमने उठा देना है बैक को। हाले की तरफ से हमने ऊपर से 1.5 इंच का और यहाँ से कंधे से हमने इसको 1 इंच उठा दिया। तो यहाँ पे ये हमारा निशान बिल्कुल सीधा हो गया। अब सीधा होने के बाद आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। अब जैसे आप इसकी कटिंग कर लोगे इस तरीके पर, ये कटिंग होने के बाद अपने जो ना 19.5 इंच हमारा तीरा है तो उसमें से 1 इंच दबाव का डाल के 20.5 हो गया। तो यहाँ पे हमने 10.25 इंच पे निशान लगा देना है। 10.25 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके पर। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, ये हमारे तीरे का निशान है। अब उसके बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ से हम इसको शेप पट्टी की मदद से हल्का सा शेप दे देंगे ताकि हमारा बैक साइड भी फ्रंट की तरह साफ आए और उसमें भी कोई जोल वोल ना आए। ये आप देख सकते हो इस तरीके पर। और यहाँ से आपने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है और यहाँ पे तकरीबन इंच पहले यहाँ पे आपने इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी बेहतरीन करके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, साइड से भी कटिंग कर देनी है। साइड से यहाँ पे कटिंग आपने कर देनी है। आप यहाँ पे पूरा नीचे तक गुलाई कर नीचे तक कटिंग कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये निशानों का तरीकाकार बता रहा था। तो यहाँ तक हमने कटिंग कर दी। अब ये कटिंग होने के बाद आपने क्या कर देना है, हमने यहाँ पे तीरा कटिंग करना है। यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग करनी। ये हमारा पीस है, इसमें जो है ना हमने आस्तीन और तीरा निकालना है। तो यहाँ पे ये कपड़ा ले आएंगे हम यहाँ पे और इसको यहाँ पे तीरे की शक्ल में हमने यहाँ पे फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग कर देनी है। अब तीरे की कटिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीरे जो हमारे लेंथ है 10.25 इंच वो हमने निशान लगा दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसको 3.25 इंच रखना है। यहाँ से तकरीबन 3.25 या 4 इंच आप रख लेना। 2 सूत्र हम बढ़ा देते हैं और तीरे की हाइट हम रख देंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच हमने तीरे की हाइट रखी। अब वहाँ से हाले की ऊपर से कटिंग हमने डाई की थी तो यहाँ से हम इसको 3.5 रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आप निशान लगा लो तो बेहतर है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। निशानों में ये होगा कि आपसे कटिंग इधर उधर नहीं होगी और आपकी कटिंग बेहतरीन तरीके पर होगी। तो यहाँ पर आपने इन निशानों को मिला के इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट करके कटिंग कर देना है। ये कटिंग जैसी आप कर लोगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी पड़ताल करनी है। यहाँ पे पड़ताल हमने इसकी लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तीरे को यहाँ पे रख लिया और उसके बाद हमने इसको कमीज़ को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हमने यहाँ से तीरे को पलटा देना है और यहाँ से हमने कट लगा देनी है ताकि हमारा कमीज़ बिल्कुल खूबसूरत और बेहतरीन करके बैठे। अब ये हो गया, निशान लग गए। अब उसके बाद आपने इसकी गुलाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो हमारा शेप बेहतरीन करके खूबसूरत करके आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको पड़ताल करके रख लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ से अरमोल माप लेना है। अरमोल इस तरीके पर आप माप लोगे तो ये आपका तकरीबन कितना आ रहा है, 11 इंच। 11 इंच का अरमोल आया तो ये आप याद रखें। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको हटाते हैं और आस्तीन को ले आते हैं।
आस्तीन को लाने के बाद यहाँ से आस्तीन को आपने इस तरीके पर सीधा करके बिछा देना है। आप इसको आड़ा करके बिछाते हो, तिरछा करके डालते हो तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इसको सीधा रख देते हैं। सीधा रखने के बाद यहाँ से जो हमने डाउनिंग देनी है वो चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है, लेकिन हम इसमें आधा इंच फालतू डाल देते हैं और 4.5 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये निशान लगने के बाद अब आप यहाँ पे इसको कटिंग करके सीधा कर लो, या यहाँ पे आप इस तरीके पर स्केल की मदद से निशान लगा लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये निशान लगने के बाद ये आप देख सकते हो इस तरीके पर निशान लगने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको आर्मोल माप की दिया था 11 इंच, तो यहाँ पे आपने इसको 11 इंच पे रख लेना है। इस तरीके पर इंची टेप 11 इंच पे रखोगे तो ये आपका बेहतरीन करके ज़बरदस्त करके बिल्कुल फिक्स आस्तीन आएगा। मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा, उसके साथ पड़ताल करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी आस्तीन 24.5 है तो हमने 1 इंच माइनस करके 23.5 पे निशान लगा दिया। उसके बाद 9.5 इंच कफ है तो यहाँ पे हमने फिक्स 10.5 इंच पे निशान लगा दिया, क्योंकि हम इसमें प्लेट वलेट कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद हमने क्या कर देना है, 2.5 इंच कफ का बाहर निकाल के जहाँ पे हमने निशान लगाया है, और 12.25 इंच हमारा आधा आता है तो उसको हमने 1 इंच कम करके 11.25 या 11 पे निशान लगा देंगे। ये हमारा 11 इंच पे निशान आया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कोनी का निशान लगा दिया, ये हमारी कोनी का निशान है। अब यहाँ पे कोनी का निशान लगने के बाद यहाँ पे आप इसको जितना भी तैयार रखो, कोनी का आप माप लिया करो। तो यहाँ पे हमने कोनी का माप लिया था, यहाँ पे हमारी कोनी आ रही थी 14 तैयार, तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। ये 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ये आप देख सकते हो 7.5 इंच पे हमारा निशान आया। उसके बाद हमने शेप पट्टी की मदद से यहाँ पे इसको शेप दे देना है। अब यहाँ पे हमने शेप थोड़ा ज़्यादा देना है, क्योंकि ये बंदा यहाँ से आस्तीन का कह रहा था कि ज़्यादा खुले कपड़े ना हो। तो यहाँ पे हमने इसको शेप पट्टी को यूँ रखा और फिर शेप पट्टी को उल्टा के पलटा कर हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये देख सकते हो, और ये निशान हमारे लग गए। अब ये निशान लगने के बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके पर, और यहाँ से हमने इसकी जो ना क्या कर देनी है, गुलाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गुलाई कितनी इंच पे दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको खूबसूरत करके आप यहाँ पे इसकी कटिंग कर देना। ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो गुलाई शुरू हुई है ये तकरीबन 2 सवा 2 इंच पे शुरू हुई है। तो यहाँ पे आप भी इस तरीके पर गुलाई दे सकते हो। अब उसके बाद आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। लेकिन कटिंग में यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये देखो, ये निशान आप देख सकते हो, निशानों की हमने कटिंग कर दी। आपको पूरी कटिंग में यही चीज़ करनी होगी कि ये जो निशान आपके लगे होंगे उस निशानों को आपने काट देना है। जब तक आप निशान नहीं काटोगे आपकी लूजिंग में फ़र्क आएगा। अब ये होने के बाद हमने क्या कर देना है, हमने यहाँ पे चक पट्टी लगा देनी है। अब चक पट्टी के लिए आपने ऊपर वाले ये 2 पल्ले जो है यहाँ पे आपने इसको यूँ रख देना है, तकरीबन अपनी दबाव के हिसाब से छोड़कर, दबाव का हिसाब आपने छोड़ देना है। और उसके बाद आपने आस्तीन को यहाँ पे इस तरीके पर रख लेना है। ये रखने के बाद आपने चक पट्टी का निशान लगाना है। चक पट्टी का निशान ज़्यादा से ज़्यादा इंच पे आप लगा सकते हो, इससे बढ़ा के नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी कटिंग कर देना। ये आप देख सकते हो, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। उसके बाद हमारी बारी आती है गुलाई की। देखो, गुलाई का जो शेप है ये मुख्तलिफ है और लोग कई तरीक़ों से इसकी गुलाई करते हैं, लेकिन मेरी जो गुलाई का तरीका है वो कुछ अलग है। यहाँ पे बाज़ लोग 1 इंच से गोलाई उठाते हैं, बाज़ लोग 2-2.5 इंच से गोलाई उठाते हैं। लेकिन मेरा असल काम क्या होता है, मैं आपको अपनी आस्तीन का शेप तरीका बता दूं तो मैं यहाँ पे ये हमारा सेंटर आ गया, मैं बैक साइड से गोलाई उठाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटर से मेरा तकरीबन आधा इंच बैक साइड से हमने गोलाई उठा दिया, और यहाँ पे खूबसूरत करके हमने इसकी गोलाई कर देनी है। और ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि हमने बैक साइड से कैसी गोलाई उठाई हुई है। ये आप देख लेना। यहाँ पे आप देख लो, मेरी ये जो गुलाई आ रही है ये बैक साइड से आ रही है, फ्रंट में नहीं आ रही, बैक साइड से शुरू हो रही है। तो आपका भी इस तरीके पर गुलाई दो तो आपकी आस्तीन में बेहतरीन करके रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे आप हल्की फुल्की अगर बैक की भी चांटी कर लो ताकि आपकी बैक में भी सफाई आ जाए, तो ये और सोने पे सुहागा होगा। तो यहाँ पे ये करने के बाद अब मैं आपको फाइनल चीज़ दिखाता हूँ, इसको कमीज़ के साथ जो ना हरमोल के साथ माप के आस्तीन को, कि हमारा आस्तीन फिक्स आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपने वापस तीरे को यहाँ पे रख लेना है और कमीज़ यहाँ पे तीरे को पलटा देना है। कमीज़ पे तीरे को पलटाया, ये सेंटर हमने निकाला, और उसके बाद हमने आस्तीन को सिंगल करना है और उसको साथ जो ना पड़ताल कर देनी है, मैच जो ना इसकी मैचिंग करनी है। कि आप देख सकते हो
یہ ہم نے اس کو یہاں پہ رکھ لیا، اور یہاں پہ آپ سینٹر دیکھ سکتے ہو، ہمارا سینٹر اور تیرے کا سینٹر بالکل فکس آ رہا ہے، آستین میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آ رہا، بالکل بہترین کر کے ہمارا یہاں پہ رزلٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا۔ تو میں اجازت چاہوں گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی گھر والوں کو اور اپنے آس پڑوس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔